अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बूस्टर इंजेक्शन। कि बूस्टर इंजेक्शन हम किन जानवरों को लगा सकते हैं, किन जानवरों को नहीं लगा सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान में लीगल है या इलीगल है, इसके फ़वाइद क्या है, नुकसान क्या है। काफ़ी लोगों के अंदेशे हैं कि अगर हम जानवर को लगाए तो वो अगले सुए में दूध नहीं देती है, या अगर हम जानवर को लगाए तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत सारे सवालात मुझे व्हाट्सएप पे बूस्टर इंजेक्शन के बारे में मिलते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो है ना डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलते हैं, कोई कहते हैं हमारे सूबे में नहीं मिलते। तो आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि जानवर की सेहत पर बूस्टर के क्या असरात है, क्या आपको बूस्टर लगाने से फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, क्या आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं। आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, बूस्टर इंजेक्शन बेसिकली दूध बढ़ाने वाला इंजेक्शन होता है जो कि मुख्तलिफ कंपनियां बनाती है। पाकिस्तान में ये जो है ना काफ़ी अरसे से बैन है। सबसे पहले तो पंजाब में बैन हुआ था, फिर सिंध में, फिर KPK और बलूचिस्तान में भी ये बैन हो गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बैन होने के बावजूद भी जो है ना ब्लैक मार्केट से ये मिल जाता है। अक्सर लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बिल्कुल इलीगल है। पाकिस्तान में अदालत ने इसको बैन किया है। बैन करने से पहले काफ़ी लोग जो है ना इसको इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों को इसके फ़ायदे मिले, कुछ को इसके नुकसान मिले। जो लोग जानते थे, इसके तरीक़ेकार को जानते थे, उन्होंने फ़ायदे उठाए, जो नहीं जानते थे उन्होंने नुकसान उठाए। जबकि आजकल भी जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, लोग ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैं ये इस बारे में बताऊंगा। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर हम बूस्टर लगाए तो हमारे जानवर का दूध कितने बढ़ेगा। भाई, वो डिपेंड करता है आपके जानवर के सेहत पर, आपके जानवर के फिगर पर, या वो पहले से कितना दूध दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं क्रॉस जानवरों की बात करूं, जो क्रॉस के जानवर होते हैं, प्योर जानवरों पे इनका रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर मैं क्रॉस के जानवरों पे बात करूं तो क्रॉस जानवर में इसका जो दूध है वो तकरीबन 20 से 25% तक बढ़ जाता है। यानी आसान अल्फाज में यूँ समझे, अगर आपका जानवर जो है ना 15 किलो दूध दे रहा है, बूस्टर शुरू करने के बाद वो जानवर 18 किलो दूध देगा। या आपका जानवर 20 किलो दूध दे रहा है तो बूस्टर शुरू करने के बाद आपका जानवर 24 किलो दूध देगा। या आपका जानवर 10 किलो दूध अभी दे रहा है तो बूस्टर लगाने के बाद आपका जानवर 12 किलो दूध देगा। तो ये क्रॉस जानवरों की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं तकरीबन अक्सर क्रॉस के जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। जो मुझे वीडियो वगैरह सेंड करते हैं, मैं उनके जानवरों की जो फिगर देखता हूँ तकरीबन क्रॉस के जानवर ही होते हैं। अगला सवाल जो लोग करते हैं व्हाट्सएप पे कि क्या हम अगर लगा ले तो हमारे जानवर तो कमज़ोर नहीं होंगे। भाई, जब आप ज़्यादा दूध लेंगे और खुराक कम देंगे तो डेफिनेटली आपका जानवर कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप अपने जानवरों को आपने बूस्टर लगाना है तो फिर आपने अपने जानवर को टका करके खुराक देनी है। आपने अपने जानवर का वंडा बढ़ाना है, उसकी राशन बढ़ानी है, साइलेज बढ़ाना है, ताकि वो एनर्जी हासिल करता रहे। क्योंकि बूस्टर लगाने के बाद जानवर का जो है खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर आप जो मामूल की डाल रहे थे वो इसके लिए नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से आपका जानवर कमज़ोर हो जाता है। वरना बूस्टर का जानवर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि उससे जानवर मोटे ताज़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम बूस्टर लगा ले तो अगले सोए में वो जानवर दूध नहीं देता। भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोई हकीकत इसमें नहीं है। हम लोगों ने खुद अपने फार्म पे इसके ट्रायल लिए थे, काफ़ी वक्त चलाया था। तो जब आप किसी जानवर को बूस्टर शुरू करते हैं, फिर उस सोए में आपने लाजमी लगाना है। एक बार आपके जानवर को जो है ना बूस्टर की लत पड़ गई, उस सोए में आपने फिर लाजमी आखिर तक, जब तक आप वो गबन हो जाए और आप ड्राई आपने करना है, तब तक आपने लगाना है। वरना आपका जानवर अगर 10 किलो का है तो वो 7 किलो पे आ जाएगा। दरमियान में अगर आप छोड़ेंगे, आपका जानवर 20 किलो अभी दूध दे रहा है तो ऑटोमेटिक वो 14-15 किलो पे आ जाएगा। दूध बाकी उसी सोए में गिरा देगा। उसी सोए में आपने फिर लाजमी लगाना है, जैसे तैसे करके आपने लगाना है, वरना आपका जानवर एकदम दूध गिरा देगा।
जबकि जो लोग कहते हैं कि अगले सुए में भी दूध नहीं देगा, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। जब आप 7वें 8वें महीने पे अपने जानवर को ड्राई करेंगे, उसकी खूब तैयारी करेंगे, अगले सुए में उसका दूध ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। हम लोगों ने खुद ट्रायल लिए थे अपने फार्म पे, 2 2.5 साल 3 साल चलाए थे, जानवर गबन भी हुए थे, अगले सुए में भी आए थे, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा था। इससे आप जो है ना, अगर आप बछड़े वगैरह पाल रहे हैं, कुर्बानी के जानवर पाल रहे हैं, ये हार्मोन से लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जानवर का गोश्त बेहद बढ़ाता है, क्योंकि जानवर का इंटेक इससे बढ़ जाता है, तो ये गोश्त बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। लगाने का तरीक़ाकार ये है, अक्सर जो पूछते हैं कि हमने लगाना कैसे, तो लगाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने इसको 83 में मिक्स करके एक दिन छोड़कर अगले दिन आपने अपने जानवर को लगाना है। चूंकि आजकल ये ब्लैक मार्केट में मिल रहे हैं, इसके जो रेट्स है वो काफ़ी हाई है। पहले तो हमें जो है ना 250-300 रुपये का एक बूस्टर मिलता था, लेकिन आजकल जो मार्केट है पंजाब में मेरे ख्याल से तो तकरीबन अवेलेबल भी नहीं होंगे, सिंध और पंजाब में, कि पीके और बलूचिस्तान में आजकल मिल रहे हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स है, जो 2200 से लेके 2500 रुपये तक आपको मिल रहे हैं, और वो आपके 10 जानवरों को जो है ना एक टीका लगेगा। अब आपने अपने जानवरों के हिसाब से लगाना है। अगर आपका जानवर 2-3 किलो दूध दे रहा है, फिर तो आपको लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो है ना इसमें लॉस होगा, इतना ज़्यादा खतरख्वाह दूध नहीं बढ़ेगा। अगर आपका जानवर एवरेज जो है ना 15 किलो दे रहा है, तब आप लगा सकते हैं। अगर 15 किलो दूध दे रहा है, आप 2500 का एक बूस्टर लगाएंगे तो आपका 2500 का खर्चा तो हो गया, लेकिन आपके जानवरों ने 30 किलो दूध जो है ना बढ़ा देना है 2 दिन में। 30 किलो दूध अगर 2 दिन में बढ़ेगा तो मुख्तलिफ इलाकों के दूध की मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। कुछ इलाकों में तो आजकल भी 100 रुपये का चल रहा है, जबकि नॉर्मल 200 रुपये 190 रुपये दूध का रेट मिल रहा है। अगर 30 किलो भी बढ़े तो इसकी काफ़ी अमाउंट बनती है, जो कि आपको सिर्फ 2500 रुपये में पड़ेगा। इखलाकन हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कानून की पासदारी हमें करनी चाहिए। जब कानून ने इसको बैन किया है तो हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों की मजबूरी है तो वो बलूचिस्तान में उनको मिल सकते हैं, या KPK में उनको मिल सकते हैं, ब्लैक मार्केट से मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं, अदालत में बैन होने के बावजूद भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर यही रिकमेंड करूंगा कि भाई, जब एक चीज़ अदालत ने बैन की है तो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। इस बारे में अगर आपका फिर भी कोई सवाल है, आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर रहूँगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।